हेलो एवरीवन, दिस इज़ गरिमा शर्मा। वेलकम टू सस्टी हब। इस वीडियो में हम क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 वाटर है, इसके क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अगर आपने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप पहले इस चैप्टर की वीडियो देखिए, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर कीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें आपको कुछ क्वेश्चन गिवन है, उनके आपको आंसर बताने हैं। जैसे कि फर्स्ट है हमारा वॉट इज़ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, जब सन की हीट के कारण वाटर वेपोरेट होकर ऊपर उठता है और ऊपर उठने के बाद वो ठंडा हो जाता है, कंडेंस हो जाता है और क्लाउड में बदल जाता है। क्लाउड में बदलने के बाद वो क्या करता है, थोड़ा सा हैवी हो जाएगा और हैवी होने के बाद अर्थ के सरफेस पे आकर गिर जाएगा। अब अर्थ के सरफेस पे जब वो गिरेगा तो उसको हम या तो रेन बोलते हैं, अभी बारिश हो गई, या फिर हम स्नो बोलते हैं, स्नोफॉल हुआ, या स्लीट, कभी कभी ओले भी गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये जो फेनोमेना होता है वाटर का बार मतलब घूम फिर के दोबारा से अर्थ के सरफेस पे गिर जाना है, इसको हम किसी फॉर्म में गिर सकता है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन। द फेनोमेना ऑफ वाटर फॉलिंग बैक, मतलब ओशन से उठा और दोबारा से कहाँ गिर गया, सर अर्थ के सरफेस पे आकर गिर गया। अब वो किसी भी रूप में चाहे गिरा हो, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर साइकिल। अब वाटर साइकिल क्या होता है, जो वाटर कंटिन्यू चेंज होता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है, कभी ओशन में चला गया, कभी एटमॉस्फेयर पे आ गया, कभी लैंड पे आ गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वाटर साइकिल। देखो अब हमने इस चैप्टर इस क्वेश्चन में पढ़ा और इस क्वेश्चन में भी सेम है, थोड़ा सा अलग है। ओशन में है पानी के रूप में, फिर उसके बाद वेपोरेट होता है, वेपोरेट होकर हमारे एटमॉस्फेयर में चला जाता है और एटमॉस्फेयर से क्लाउड बनते हैं, क्लाउड बन के फिर वो लैंड पे आके बारिश कर देते हैं। तो ये वाटर साइकिल भी कंटिन्यू चेंज होती रहती है, उस प्रोसेस होता रहता है वाटर का, उसको हम क्या बोलेंगे, वाटर साइकिल। दोनों क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द हाइट ऑफ द वेव्स। वेव्स की हाइट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? ठीक है, यानी कि वेव्स की हाइट कम ज़्यादा करने के किस किस कारण से हो सकती है। तो फर्स्ट हमारा स्पीड ऑफ विंड। अगर हवा बहुत तेज़ स्पीड से चलती है तो वेव्स की हाइट भी ज़्यादा होती है, और अगर हवा धीरे चलती है तो वेव्स की जो हाइट होती है वो कम होती है, धीरे धीरे आती है। ठीक है, अब उसके अलावा अगर ओशन के अंदर अर्थक्वेक आ जाए, वोल्केनिक इरप्शन हो जाए, या फिर अंडर वाटर कोई स्लाइड हो जाए, तो उसके कारण वेव्स की जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है विच फैक्टर्स अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। ओशन वाटर की मूवमेंट जो होती है उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला है हमारा टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर घटता बढ़ता रहेगा तो ओशन वाटर की जो मूवमेंट है वो भी कम ज़्यादा होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून। अगर सन और मून का ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है अर्थ के ऊपर, तो उसके कारण ओशन वाटर जो होता है उसके ऊपर भी वो इफेक्ट करता है। अगर ग्रेविटेशनल पुल लगता है तो उसके बाद वो क्या करता है, ग्रेविटेशनल में अपनी ओर खींचते हैं। तो सन और मून का अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ओशन वाटर पे लग रहा है, अर्थ के ऊपर लग रहा है, तो पानी को अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, और जैसे ही वो थोड़ा सा मूवमेंट में आएगी अर्थ, या फिर सन मून जो भी मूवमेंट में आएंगे, क्योंकि हमारी अर्थ मूव करती रहती है सन के चारों तरफ, तो जैसे ही अर्थ मूव करेगी वैसे ही एकदम से ग्रेविटेशनल फोर्स हट जाएगा और वो जो वेव्स हैं, जो मूवमेंट है पानी के अंदर, वो और ज़्यादा स्पीड से हो जाएगी। ठीक है, तो इसके कारण भी होता है। नेक्स्ट है वार्म एंड कोल्ड करंट। इन दोनों करंट्स के कारण भी ओशन वाटर के अंदर मूवमेंट चलती रहती है। और नेक्स्ट है विंड। इसका हमने रीड आउट कर चुके हैं, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने रीड आउट किया। अगर हवा तेज बढ़ेगी, स्पीड से बहेगी, तो वेव्स जो हैं वो भी ज़्यादा हाइट की होंगी, और अगर हवा कम स्पीड से चल रही है तो वेव्स की हाइट भी कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइड्स एंड हाउ दे आर कॉज्ड। अब कौन टाइड होते क्या हैं और वो कैसे होते हैं? ठीक है, टाइड क्या होते हैं, ओशन वाटर के अंदर 2 टाइम्स बहुत बड़े फॉल होते हैं, मतलब बहुत बड़ा हाइट, बहुत ज़्यादा हाइट की वेव्स आती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, टाइड बोलते हैं। और वो कितनी बार आती हैं, 2 बार आती हैं। ठीक है, उनको हम टाइड बोलेंगे। द रिदमिक राइजेस एंड फॉल्स ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड टाइड। अब कारण क्या होता है, उनका कारण होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स किसके कारण लगता है, एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून। सन और मून के कारण लगता है अर्थ के सरफेस पे, इसके कारण टाइड्स आते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही टाइड आते हैं, और ये अर्थ के ऊपर सन और मून दोनों से लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट आर ओशन करंट। ओशन करंट क्या होता है, द स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली। जब वाटर कंटिन्यू फ्लो होता रहता है स्ट्रीम्स में ओशन के सरफेस के ऊपर, तो वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में होता है। अगर सपोज करो इक्वेटर लाइन के आसपास जो पानी आ जाता है, वहाँ पे सनरेज डायरेक्ट पड़ती है, तो वहाँ का पानी गर्म हो जाता है, और जो पानी मूव करता करता पोल की तरफ चला जाता है, तो पोल पे क्या होता है, क्योंकि वहाँ डायरेक्ट सनरेज नहीं आती, वहाँ पे बर्फ जमी रहती है, तो वहाँ का पानी ठंडा होता है, तो वहाँ ओशन करंट कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और वो आपस में कहाँ मिलते हैं, ओशन वो इक्वेटर से थोड़ा सा
से दूर हो पोल से, वो नीचे की साइड आ जाए, या इक्वेटर की लाइन जो इक्वेटर लाइन की साइड जो पानी आ रहा हो वो आपस में वहाँ मिलते हैं, ठीक है। तो ओशन करंट गर्म भी हो सकते हैं और ठंडे भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो इक्वेटर लाइन के पास है ओशन वाटर या फिर पोल के पास है, ठीक है। नेक्स्ट है गिव रीजंस, ओशन वाटर सोल्टी क्यों होता है। अब आपको स्टेटमेंट बताने, इन्होंने बता दिया कि भाई ओशन वाटर सोल्टी होता है, अब आपको बताना है क्यों होता है। क्योंकि ओशन के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में सॉल्ट पाया जाता है, इसीलिए ओशन वाटर सोल्टी होता है, ठीक है। अब सॉल्ट है जो ओशन वाटर के अंदर, वो ज़्यादातर या तो सोडियम क्लोराइड होता है या फिर जो कॉमनली हम कंज्यूम करते हैं, हम जो सॉल्ट खाते हैं, जो हम अपनी सब्जी में या हमारे सैलड के ऊपर डाल के खाते हैं, वही सॉल्ट ओशन में भी पाया जाता है, ठीक है। उसी के कारण जो वहाँ का पानी है वो नमकीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिटरेटिंग, जो क्वालिटी है पानी की वो बहुत ज़्यादा खराब किस कारण से हो सकती है, तो किस कारण से होगी, डिफॉरेस्टेशन के कारण बिल्कुल हो सकती है। डिफॉरेस्टेशन जितना ज़्यादा होगा उसके साथ मिट्टी उतनी ही ज़्यादा बहेगी पानी के साथ, और जितनी ज़्यादा मिट्टी होगी पानी में उसका जो वाटर क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होगी। अगर हम गार्बेज ज़्यादा से ज़्यादा डालेंगे पानी में, और या फिर कोई भी अदर वेस्ट पानी के अंदर जा रहा है, वाटर बॉडीज़ के अंदर जा रहा है, तो वाटर बॉडीज़ खराब हो जाएंगी, गंदी हो जाएंगी, वाटर वहाँ का जो वाटर क्वालिटी है वो अच्छी नहीं रहेगी। केमिकल रिलीज अगर इंडस्ट्री से हो रहा है और वो भी किसी रिवर के अंदर डाल दिया जाए या किसी पानी में बहा दिया जाता है, तो वो पानी भी खराब हो जाता है, उसके कारण भी वाटर क्वालिटी अच्छी नहीं रहती। इंक्रीज यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं तो उसके कारण भी पानी की जो क्वालिटी होती है वो अच्छी नहीं होगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक द करेक्ट आंसर्स। अब आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन है और उनके कुछ ऑप्शंस आपको सही बताना है कौन सा है। जैसे कि फर्स्ट है द प्रोसेस बाय विच वाटर कॉन्टिन्यू चेंज इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट बिटवीन ओशन एटमॉस्फेयर एंड लैंड, अगर वो प्रोसेस जिसके अंदर पानी जो है वो अपनी फॉर्म्स को सर्कुलेट करता रहता है, या तो वो कभी ओशन में चला जाता है, कभी एटमॉस्फेयर, कभी लैंड पे, तो ये क्या हो सकता है। देखो टाइड नहीं होगा, क्योंकि टाइड तो समुद्र के अंदर ही आते हैं और दिन में 2 बार आते हैं, है ना। किस किस कारण से आते हैं, सन और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आते हैं, ठीक है। ओशन करंट भी नहीं होगा, ओशन करंट क्या होता है, वार्म और कोल्ड होता है, ये इक्वेटर लाइन के आसपास हो सकता है या फिर पोल के आसपास होगा तो ठंडा होगा, है ना। वो क्या होगा प्रोसेस, वाटर को चेंज करने का, वाटर का जो प्रोसेस चेंज होता रहता है, कभी ओशन में, कभी एटमॉस्फेयर में, कभी लैंड पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वाटर साइकिल बोलेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरली द वार्म ओशन करंट ऑर्गनेट नियर, जनरली जो वार्म ओशन करंट है वो कहाँ है, तो ये हमने रीड आउट अभी भी किया है, मैंने अभी भी बताया आपको। अगर वार्म ओशन करंट है तो वो हमेशा इक्वेटर लाइन के पास पाया जाता है, क्यों, क्योंकि इक्वेटर लाइन के पास ही सन की जो रेज है वो सीधी पड़ती है, ठीक है। और अगर हम पोल की साइड जाएंगे तो वहाँ पे सन रेज होते हैं स्लैंटी हो जाते हैं, तिरछे हो जाते हैं, इसलिए वहाँ पे गर्मी ज़्यादा नहीं होती है, वहाँ ठंड ज़्यादा रहती है, इसलिए वहाँ का जो ओशन करंट होता है वो ठंडा होता है, कोल्ड होता है, ओके। नेक्स्ट है द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कोल्ड, 2 बार जो ओशन वेव्स हैं उनका बहुत ज़्यादा ऊपर उठना और गिरना, उनको हम क्या बोलेंगे, तो ये भी हमने रीड आउट किया, उसको हम क्या बोलेंगे, टाइड बोलेंगे। ओशन करंट नहीं बोलेंगे, वेव्स नहीं बोलेंगे, वेव्स पूरा दिन आती रहती हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, टाइड, ओके। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग में आपको फर्स्ट देर का कैस्पियन सी, कैस्पियन सी का क्या होगा, सबसे बड़ी लेक है कैस्पियन सी। नेक्स्ट टाइड, टाइड क्या है, इसके अंदर ये हमने अभी रीड आउट किया है, लास्ट क्वेश्चन ही था हमारा, पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर, पीरियोडिकली टाइम के अकॉर्डिंग ऊपर उठना और गिरना पानी का, उसको हम क्या बोलेंगे, टाइड। नेक्स्ट सुनामी, सुनामी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग सिस्मिक वेव्स होती हैं ये, ठीक है। ओशन करंट क्या होता है, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर मूविंग अलोंग डेफिनेट पाथ, जो कॉन्टिन्यू एक ही रास्ते पे चलता रहे, मूव होता रहे पानी, उसको हम क्या बोलेंगे, ओशन करंट बोलेंगे। स्ट्रीम्स ऑफ वाटर मूविंग अलोंग डेफिनेट पाथ्स, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब दिस वीडियो। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। अगर आपने इस चैप्टर को ठीक से नहीं समझा तो पहले आप इस चैप्टर को समझिएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर कीजिएगा, इसी तरीके से नेक्स्ट। थैंक यू।